प्राणानामनिलेन वृत्तिरुचिता सत्कल्पवृक्षे वने तो ये काञ्चन पद्मरेणुकपिशे धर्माभिषेकक्रिया ध्यानं रत्नशिलातलेषु विबुधा स्त्रीसन्निधौ संयमो यत्काङ्क्षन्ति तपोभिरन्यमुनयस्तस्मिंस्तपस्यन्त्यमी। अभिज्ञान शाकुंतलम के सप्तम अंक से गृहीत श्लोक है। इस श्लोक का प्रसंग इस प्रकार है कि जब राजा दुष्यंत अपने रथ में आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से धरती की ओर आ रहा था, तब मार्ग में हेमकूट पर्वत पर महर्षि कश्यप के आश्रम प्रदेश में जो मुनि लोग तपस्या किया करते हैं, उस तपस्या का वर्णन यहाँ किया गया है। अंतिम चरण में कहते हैं, अंतिम चरण का अंतिम शब्द है अमी। अमी अर्थात ये तपस्वी। यहाँ तपस्वियों का वर्णन किया गया है। प्रथम चरण से कहा गया सतकल्प वृक्षे वने, अर्थात जिस वन में कल्प वृक्ष विद्यमान है उसमें अनिलेन प्राणानाम वृत्ति उचिता। ये तपस्वी अनिल अर्थात वायु से प्राणों की वृत्ति के अभ्यासी हैं। कल्पवृक्ष के द्वारा समस्त सांसारिक भोग प्राप्त हो सकते हैं, परंतु ये तपस्वी उन सांसारिक भोगों की उपेक्षा करके केवल वायु के द्वारा प्राणों की वृत्ति के अभ्यासी हैं, अर्थात वायु से ही जीवन धारण करते हैं। दूसरे चरण में कहते हैं कांचन पद्म रेणु कपिशे तोये। तोये का अर्थ जल। यहाँ के जल में कांचन पद्म रेणु स्वर्ण कमलों के पराग विद्यमान है। स्वर्ण कमलों के पराग से यहाँ का जल कपिश वर्ण हो गया है, भूरे रंग का हो गया है। इतना स्वर्ण कमल का पराग यहाँ के जल में विद्यमान है। ऐसे जल में भी ये तपस्वी धर्माभिषेक क्रिया, धार्मिक स्नान क्रिया करते हैं, धार्मिक स्नान किया करते हैं। धर्म के निमित्त स्नान विधि अपनाई जाती है, अर्थात ये तपस्वी उस स्वर्ण की उपेक्षा करते हैं। उन्हें स्वर्ण की आवश्यकता नहीं है, ये केवल धार्मिक स्नान किया करते हैं। शिलातलेषु ध्यानम, रत्न शिलातलेषु ध्यानम। रत्नों से निर्मित शिलातल पर ध्यान किया जाता है। तपस्वियों को रत्नों की आवश्यकता नहीं है, वे रत्नों के शिलातल पर केवल ध्यान मग्न रहते हैं। विबुध स्त्री संयम सन्निधौ संयमो। देव स्त्रियों की सन्निधि में संयम धारण किया जाता है। अंतिम चरण में कहते हैं अन्य मुनयः तपोभिः यत् कांक्षन्ति। अन्य मुनिजन तपस्या के द्वारा जिन वस्तुओं को चाहते हैं, जिन सांसारिक भोगों को चाहते हैं, अमी तस्मिन् तपस्यन्ति। ये तपस्वी उन वस्तुओं के मध्य रहते हुए उन समस्त भोगों के
मध्य रहते हुए तपस्या करते हैं। अर्थात यहाँ के मुनियों को सांसारिक भोगों की अपेक्षा नहीं है। वे उनका तिरस्कार करके, उनकी उपेक्षा करके केवल ध्यान मग्न रहते हैं, धर्माचरण करते हैं, वायु के द्वारा ही जीवन धारण करते हैं। इसके अनंतर सप्तम अंक का श्लोक संख्या 13। मनोरथाय नाशंसे किम बाहो स्पंदसे वृथा पूर्वावधीरितं श्रेयो दुःखम ही परिवर्तते। जब राजा दुष्यंत उस आश्रम में, कश्यप ऋषि के आश्रम में प्रवेश करने लगता है, तब उसको अपनी दाहिनी भुजा में स्पंदन अनुभव होता है। उस स्पंदन का अभिनय करते हुए वह कहता है, मनोरथाय न आशंसे, मैं मनोरथ के लिए, शकुंतला प्राप्ति रूप मनोरथ के लिए आशा नहीं करता हूँ। यह स्थान उसके लिए उपयुक्त नहीं है। हे बाहु किम वृथा स्पंदसे, हे बाहु, हे भुजा, क्यों व्यर्थ ही स्पंदित होती हो। पूर्वावधीरितं श्रेयः दुःखम ही परिवर्तते, पूर्व में तिरस्कृत किया गया कल्याण निश्चय ही दुख में परिवर्तित हो जाता है। राजा दुष्यंत को यहाँ अपनी दक्षिण भुजा का स्पंदन अनुभव होता है। दक्षिण भुजा का स्पंदन सुंदर स्त्री की प्राप्ति का संकेत होता है, परंतु राजा को यह स्पंदन व्यर्थ प्रतीत होता है। यहाँ राजा को उस स्पंदन का परिणाम नहीं दिख रहा है, अतः वह भुजा को कहता है कि क्यों व्यर्थ स्पंदित होती हो। यहाँ इस प्रकार के किसी मनोरथ पूर्ति की आशा नहीं है। इसके अनंतर श्लोक संख्या 15 में कहा गया, महतस्तेजसो बीजम बालो अयम प्रतिभाति में स्फुलिंगावस्थया वह्निरेधापेक्ष इव स्थितः। राजा दुष्यंत वहाँ महर्षि कश्यप के आश्रम में जिस बालक को खेलते हुए देखता है, उसकी हाव भाव और उसकी गतिविधियों को देखकर राजा का जो अनुभव है वह कहता है, अयम बालः, यह बालक महतः तेजसः बीजम प्रतिभाति, यह बालक मुझे महान तेज का बीज प्रतीत होता है। स्फुलिंग की अवस्था से, स्फुलिंग का अर्थ चिनगारी, चिनगारी की अवस्था से एधापेक्ष वह्निः इव स्थितः, ईंधन की अपेक्षा करने वाली अग्नि के समान स्थित है। राजा को उस बालक में अपूर्व संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। राजा को यह बालक महान तेज का बीज स्वरूप प्रतीत हो रहा है और ऐसी अग्नि के रूप में दिखाई दे रहा है जो अभी चिंगारी की अवस्था में है, परंतु जो ईंधन की अपेक्षा कर रही है और भविष्य में यह एक महान अग्नि का रूप धारण करने वाली चिंगारी है। इस प्रकार राजा यहाँ उस बालक को देखकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है।